माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में होमोमॉर्फिज्म और कर्नल कैलकुलेट करना, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। टू प्रूव F इज होमोमॉर्फिज्म, F होमोमॉर्फिज्म है, एंड आल्सो फाइंड कर्नल ऑफ F का कर्नल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, इफ F इज ए फंक्शन फ्रॉम C0 टू C0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। C0 का मतलब क्या होता है, S जीरो को छोड़कर सारे कम्प्लेक्स नंबर, जीरो नहीं होगा इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होगा इसका, जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू C0। क्यों? अगर हम जीरो का इन्वर्स लिखें तो क्या होता है, 1/0 होता है मल्टीप्लाई के लिए, दैट इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अप्रवासित। तो जीरो का इन्वर्स नहीं मिलेगा, इसलिए जीरो को छोड़ दिया। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये याद रखना आप। जीरो क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि जीरो का इन्वर्स 1/0 बनेगा मल्टीप्लाई के लिए, और वो कितना आएगा, अनंत। अनंत क्या होता है, अप्रवासित। और अपने पास क्या होने चाहिए, प्रवासित होने चाहिए, डिफाइन चीज़ें होनी चाहिए, अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब इसके बाद फिर लिखो आप नंबर 1। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे F इज होमोमॉर्फिज्म। F इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और यहाँ पर हर एक x किसका एलिमेंट है, C0 का। ध्यान देना आप, x बिलोंग्स टू G होता है, और ये क्या होता है, G टू G डैश, यानी कि इसका एलिमेंट है x। ठीक है, तो F इज होमोमॉर्फिज्म ये प्रूफ करना, तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, टू प्रूव F x इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये टारगेट रहेगा हमारा। क्यों? यहाँ भी मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा एक्स और वाई के अंदर, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। लेफ्ट के अंदर पहले ग्रुप का कंपोजिशन होता है, बीच में राइट के अंदर दूसरे ग्रुप का कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। तो लिखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो आप, बाई 1 क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स वाई की पावर 4, एक्स वाई रेज टू द पावर 4। और जब हम इसके अंदर इंडेक्स रूल यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। और इंडेक्स रूल डायरेक्ट अलजेब्रा के अंदर कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ग्रुप कैसा हो, एबिलियन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई के लिए, तो इसलिए किस टाइप के ग्रुप हैं, एबिलियन। ओके, तो एबिलियन ग्रुप के अंदर आप सीधी पावर लिख सकते हो, एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। और अब आप इसको क्या लिखोगे, एफ एक्स, और इसको क्या लिखोगे, एफ वाई। कहाँ से, बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से। x4 एफ एक्स हो गया, y4 क्या बनेगा, एफ वाई बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते ही क्या आ गया, देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, F इज ए होमोमॉर्फिज्म। आंसर लिख दो आप, इंप्लाइज F इज होमोमॉर्फिज्म। F एक समूह समाकारिता है, F इज ए होमोमॉर्फिज्म, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या करना है अपने को, कर्नल कैलकुलेट करना है। कर्नल ऑफ F क्या होना चाहिए, तो लिखो आप सेकंड पार्ट के अंदर, कर्नल ऑफ F इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब आप कर्नल की डेफिनेशन लिखो आप, K इक्वल टू कर्नल ऑफ F। क्या परिभाषा बताई थी आपको, G के एलिमेंट्स, और यहां पर G का रोल कौन कर रहा है, C0। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनके ऊपर F लगने के बाद क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो रियल नंबर का सेट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो।
ठीक है, पहले के एलिमेंट इनके ऊपर एफ लगते ही सामने वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 क्या है, C0 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट। तो अब हमारा टारगेट रहेगा वो एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल। वो एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनका सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ एफ। तो अब आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, आप सॉल्व करिए आप, तो लिखो सिंस एफ एक्स इक्वल टू 1, और अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो आप, बाई 1 क्या आएगा, x4 इक्वल टू 1, एफ एक्स को एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट के अंदर ले आओ आप, x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, और अब इसके फैक्टर हो जाएंगे कौन कौन से, देखो आप इसके गुणनखंड होंगे, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके फिर आगे दो फैक्टर हो जाएंगे कौन कौन से, x प्लस 1 और x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ से x कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1 माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 आएगा 0 पुट करने के बाद, यहाँ से माइनस 1 आएगा, और अगर हम इसको 0 के बराबर रखें तो एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस 1, दैट x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। एक्स स्क्र बराबर माइनस 1 होने का मतलब क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो अब आपके सामने है x के कौन कौन से मान आ गए, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, इन सभी को यहाँ पर पुट कर दो आप, तो ये क्या है, कर्नल। तो अब आप आगे लिख दो, दैट इज k इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इस समीकरण को हल करने के बाद मिले हैं, उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ एफ कहलाएगा। तो इस कर्नल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसके अंदर टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एक तो एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, और दूसरा फाइंड इट्स कर्नल, इसका कर्नल भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और देखो फंक्शन किस टाइप का है, कम्प्लेक्स नंबर। अब C0 का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं है इसके अंदर, ध्यान देना आप, जीरो को छोड़कर सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। और R0 का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर है इसके अंदर, ओके। और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप दे रखे हैं इसलिए जीरो छोड़ा हुआ है, क्यों, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट इनवर्स क्या होता है, एक्स का इनवर्स होता है 1/x गुणा के लिए, जीरो का इनवर्स 1/0, अनडिफाइन हो जाएगा इसलिए जीरो को छोड़ रखा है, ओके। तो अब देखो क्या करना है आपने को, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म, तो लिखो आप नंबर 1, टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ एक समाकारिता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, समाकारिता। तो क्या करना होगा इसके अंदर, इसके अंदर अपने को प्रूफ करना होगा Z1 Z2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z1 इंटू फंक्शन ऑफ Z2। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्यों, C में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि R0 के अंदर भी क्या है, मल्टीप्लाई दे रखा है इसने। लेफ्ट हैंड के अंदर पहले ग्रुप का कंपोजिशन होता है, राइट हैंड साइड के अंदर दूसरे ग्रुप का कंपोजिशन होता है, ओके। तो अब यहाँ पर Z1 Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे, जो जीरो नहीं है, C0 मीन्स जीरो नहीं है, ध्यान देना आप, ठीक है। पहले के दो एलिमेंट चूज करना और उनके ऊपर फंक्शन को अप्लाई करना, और राइट हैंड साइड ऐसा आ जाए। तो अब लेफ्ट से स्टार्ट कर दो आप, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ Z1 इंटू Z2, इक्वेशन फर्स्ट देखो आप,
एफ जेड इक्वल टू क्या है, मॉड जेड है, तो ये कितना देगा, मॉड जेड वन इंटू जेड टू। और हम क्या जानते हैं, मॉड ए बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। और उसके बाद फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करो आप, बाई वन। मॉड जेड वन को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ जेड वन, और मॉड जेड टू को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ जेड टू। और ऐसा करते देखो क्या हो गया, राइट हैंड साइड आर एच एस। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्नल कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग लगाओ आप, कर्नल ऑफ एफ, के ई आर एफ लिख देते हैं, इसको हम के मानते हैं, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कर्नल, क्या बताया था आपको कर्नल, पहले ग्रुप के एलिमेंट होंगे x बिलोंग्स टू C0। किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनका रिलेशन दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, यानी कि इस टाइप के एफ जेड इक्वल टू वन। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, एक होता है। ठीक है, और ये डायग्राम था इसका, देखो आप समझने की कोशिश करना। C0 कॉमा मल्टीप्लाई, दूसरा R0 कॉमा मल्टीप्लाई, इन दोनों के अंदर फंक्शन। ठीक है, और C0 के वो एलिमेंट्स जिनका रिलेशन R0 के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हो। तो R0 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है। Z1 Z2 Z3 Z4। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर जिनका रिलेशन R0 की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ होगा, वो किसके अंदर होंगे, कर्नल के अंदर। तो रिलेशन किस टाइप का होगा, इनके ऊपर F लगेगा और इक्वल टू क्या आएगा, वन। ओके, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ सॉरी गलती से x लिखा गया, इसको z लिख दो आप। हाँ भाई, अब अपने को क्या करना होगा, इस समीकरण की सहायता से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो लिखो आप, सिंस, जब भी कर्नल कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन को उठाइए आप इसको, तो लिखो सिंस एफ जेड इक्वल टू वन। और अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो आप, बाई वन। एफ जेड क्या है, मॉड जेड, मॉड जेड इक्वल टू वन। तो कहने का मतलब क्या होगा, कर्नल के अंदर किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉड कितना होगा, एक, जिनका मॉड कितना होगा, वन। तो आप क्या लिख सकते हो, k इक्वल टू जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, ऐसा लिखा जा सकता है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जीरो नहीं है, ध्यान देना आप, C0 के एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, z बिलोंग्स टू C0, और उनका मॉड कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। ओके, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ओके, क्या कहलाएगा, कर्नल। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है इसने, f एक फंक्शन कहाँ से कहाँ, C से R। C मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसके अंदर। अब इसने C0 नहीं लिखा, C लिखा हुआ है। R का मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, और ग्रुप किसके रिस्पेक्ट है, प्लस के रिस्पेक्ट, ये भी प्लस के रिस्पेक्ट, ये भी प्लस के रिस्पेक्ट। ठीक है, और परिभाषा क्या दे रखी है, अगर हम f को कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या है, एक रियल नंबर। ठीक है, इसका रियल पार्ट x। तो वो कह रहा है अगर इस टाइप से फंक्शन हो तो प्रूफ करो आप, ये होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए और इसका कर्नल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिखो आप, लेट x प्लस आयोटा वाई कॉमा x प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू C। हम लोग क्या करेंगे, इस C के दो एलिमेंट लेंगे। ठीक है, कैसे, x प्लस आयोटा वाई प्रकार के। तो मैंने देखो, मैंने तो सेम लिख दिया, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। अब इनको दो कैसे बना सकते हो, एक में वन लिख दो आप और एक में टू लिख दो आप। अब ये दो होगी। ठीक है, पहले ऐसा लिख दो आप दो बार, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, और उसके बाद एक में वन लिख देना, एक में टू लिख देना आप।
ठीक है, ये सारे दो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ अपने को करना होगा फंक्शन ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, फिर बीच में प्लस का साइन, x2 प्लस आयोटा y2, यानी कि इन दोनों पर हम फंक्शन को अप्लाई करें, बीच में प्लस का साइन लगाएं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये प्लस आएगा, राइट हैंड साइड के अंदर क्या होना चाहिए, f x1 प्लस आयोटा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 प्लस आयोटा y2, ऐसा आना चाहिए। इधर भी प्लस है तो राइट हैंड साइड के अंदर ही बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, रियल प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप इनको जोड़ोगे आप, तो रियल के अंदर रियल जुड़ेगा x1 प्लस x2, फिर आयोटा कॉमन निकाल दो आप, y1 प्लस y2, और अब आप इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब होगा सामने तब कर सकते हो आप, तो इसलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ किया मैंने, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या होता है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोबारा फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और अब इसका आंसर क्या आएगा, समीकरण 1 के अनुसार आंसर आएगा x1 प्लस x2। ओके, ये इसका आंसर बनेगा इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और अब राइट हैंड साइड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1, यहाँ से क्या आ जाएगा x2, किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और अब देख लो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं, x1 प्लस x2, और राइट हैंड साइड भी क्या है, x1 प्लस x2, तो लिख दो आप, वी सी दैट, हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स गिवन फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म। लिख दो आप, दिया गया फलन होमोमॉर्फिज्म है, क्यों, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सी का कंपोजिशन लिखना है दोनों एलिमेंट्स के बीच में, राइट हैंड साइड के अंदर जब फंक्शन लगा दो अलग अलग, और बीच में कौन सा कंपोजिशन होना चाहिए, प्लस, और फिर दोनों की वैल्यू चेक कर लो आप किस चीज़ का यूज़ करते हुए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब आइए आप, अब अपने को कर्नल कैलकुलेट करना है। कर्नल क्या होगा, पहले के एलिमेंट x प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी, पहले के एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, जिनके ऊपर f लगते ही दूसरे का आइडेंटिटी एलिमेंट, f x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। क्यों, हम लोग क्या जानते हैं, जब ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0 होता है। ठीक है, और कर्नल की डेफिनेशन आपने को पता होनी चाहिए, सी कॉमा प्लस, सामने क्या है आर कॉमा प्लस, बीच में फंक्शन है, पहले के वो एलिमेंट जिसका दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ रिलेशन, वो क्या कहलाएगा, कर्नल। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रिलेशन सामने वाले की 0 के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रिलेशन सामने वाले की 0 के साथ। तो अब अपने को क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हल करना है और के एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसको उठाओ, तो लिखो सिंस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इक्वेशन फर्स्ट लगाओ आप, समीकरण 1 का यूज़ करिए लेफ्ट के अंदर, तो क्या देगा, x बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 0 हो वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, कर्नल के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब कर्नल के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, आयोटा वाई, फॉर ऑल वाई रियल, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब रियल पार्ट नहीं होगा कर्नल के अंदर, जो एलिमेंट्स हैं एक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इसके अंदर, किस टाइप के, आधे, कौन से,
सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई, और वाई क्या है, रियल नंबर। तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे, अनंत एलिमेंट होंगे। क्यों, रियल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, बट जिनका रियल पार्ट 0 होगा। ओके, ओनली आयोटा इंटू वाई टाइप के। ठीक है, तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और अगर इसमें से हम 0 पुट कर दें इसको तो बचेगा क्या, आयोटा वाई। ओके, तो ये कर्नल है जो मैंने लास्ट में लिखा है। नेक्स्ट लिखिए आप। हमें नेक्स्ट टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड आल्सो फाइंड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो देखो क्या दे रखा है इसने, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर कॉमा प्लस टू सी नॉट कॉमा मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, सी जीरो कॉमा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़कर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, और जब भी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप होगा उसके अंदर जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स, यानी कि रियल नंबर के ऊपर जब फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ई की पावर आयोटा एक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो आप, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कभी जीरो नहीं होता। ई की पावर में जो मर्जी पुट कर देना आप, कभी जीरो नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब इसके बाद आइए आप, सबसे पहले प्रूव करना एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, टू प्रूव एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई, क्यों, पहले प्लस है बाद में मल्टीप्लाई है। और एक्स और वाई किसके एलिमेंट होंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो रियल नंबर। ठीक है, और अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो आप, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना, एफ एक्स ई की पावर आयोटा एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि जो भी फंक्शन के सामने ई की पावर आयोटा के साथ, ई की पावर आयोटा के साथ। और अब आप इसके दो पार्ट कर सकते हो, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको ऐसे लिख देना आप, ई की पावर आयोटा एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। क्योंकि जब पावर में प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के अंदर अलग अलग। ठीक है, तो इसका रिजल्ट यही बनेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और अब यहाँ पर फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप, तो बाई वन ये क्या बनेगा, देखो आप, एफ एक्स, और ये क्या बनेगा, एफ वाई। तो कुल मिलाकर के देखो आप, ऐसा करने के बाद राइट बन रहा है कि नहीं बन रहा, इक्वल टू राइट हैंड साइड किसका यूज़ किया, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ एक समाकारिता है। इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं ये, मुश्किल नहीं होते। और नेक्स्ट लिखो आप, अगले स्टेप के अंदर कर्नल कैलकुलेट करना। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट के इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, किसके एलिमेंट्स होंगे, पहले के एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग्स टू आर, सच दैट कौन से एलिमेंट्स जो सामने वाले की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ रिलेशन रखते हों। तो एफ एक्स इक्वल टू वन, क्यों, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप है, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो समझने के लिए। यहाँ पर रियल नंबर का सेट है प्लस के रिस्पेक्ट, और यहाँ पर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो को छोड़कर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसके अंदर। और इन दोनों के अंदर एक फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, देखो आप, अपने को कर्नल लिखना है। कर्नल का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट्स जिनका रिलेशन सामने वाले के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हो। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, वन। ठीक है, तो अब अगले स्टेप के अंदर
क्योंकि देखो आप मन के अंदर विचार उठता है कि C0 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + i/0, 1 ही रहेगा ये। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के वो एलिमेंट्स जिनका रिलेशन 1 के साथ, वो किसके अंदर होंगे, कर्नल के अंदर। तो इसलिए उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इस समीकरण को हल कर दो आप, बस इतना सा काम होता है। जितने ही मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करवाया आपको। तो क्या लिखोगे आप, f(x) = 1। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो आप, e⁻i(x) = 1। ठीक है, अब यहाँ से x कैलकुलेट करना है अपने को, तो ये हो जाएगा cos x + i sin x = 1। क्योंकि मैंने अभी लिखा था e⁻i क्या होता है, cos थीटा + i sin थीटा। यहाँ पर x है तो क्या आ जाएगा, cos x + i sin x = 1। तो अब देखो ये 1 कब होगा, ध्यान देना आप, =1। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं cos n⁻ = -1n, और n क्या होता है, इंटीजर, और sin n⁻ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखो आप ये कभी 1 बनेगा कभी -1 बनेगा। देखो आप n इंटीजर है, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो +1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कभी +1 और कभी -1, इस टाइप का आएगा ये। लेकिन आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फिर आप क्या करो, फिर आप यहाँ पर सम संख्या कर दो आप, इवन नंबर, और अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसके स्थान पर ये लिख दो -1 की पावर 2n, तो n के स्थान पर 2n लिखना, तो क्या देगा, cos 2n⁻, ये हमेशा 1 आएगा। अब इसके अंदर जैसा मर्जी इंटीजर पुट कर देना आप। देखो पहले तो पावर 1 पुट करते कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, n के स्थान पर इंटीजर अपने को पता होना चाहिए क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आप n के स्थान पर जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ये एक सम संख्या बनेगी, इवन नंबर बनेगा। और -1 की पावर इवन क्या होता है, हमेशा +1। ठीक है, और फिर साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 2n⁻ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आप, अब हम लिख सकते हैं इसको नंबर दे दो आप सेकंड। तो अब आपके सामने है cos 2n⁻ + i sin 2n⁻ = 1 लिखा जा सकता है। क्यों, ये 0 बनेगा, ये हमेशा 1 बनेगा। तो अब कंपैरिजन करो आप, x कितना आएगा, इसको नंबर दे दो आप थर्ड। तो बाई सेकंड एंड थर्ड समीकरण 2 और 3 से क्या लिखा जा सकता है, x = 2n⁻, और हर एक n क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स वो नंबर होंगे जो कर्नल के अंदर आएंगे। देखो आप, क्योंकि हमने किस चीज़ को हल किया है, इसको हल करने के बाद x का मान निकाला है, और इस समीकरण को हल करने के बाद जो x आएंगे वो किसके अंदर होंगे, कर्नल के अंदर। तो फिर कर्नल को क्या लिख सकते हो आप, कर्नल को लिखा जा सकता है दैट इज 2n⁻, और फॉर ऑल n इंटीजर्स, यहाँ पर जितने भी n हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पूर्णांक। ठीक है, तो कर्नल को कैसे लिख सकते हो, इसके बाद मान लो आपने ये नहीं लिखना, n की वैल्यू पुट कर दो आप। क्या पुट करोगे n के स्थान पर, ये सेट। तो फिर k के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, नेक्स्ट लिखो आप, k = डॉट डॉट -3 से स्टार्ट कर दो आप, तो -6π, -4π, -2π, 0, फिर उसके बाद 2π, 4π, 6π एंड सो ऑन। क्योंकि n के स्थान पर वैल्यू पुट करनी है अपने को। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा सेट होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे कर्नल के अंदर। ओके, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कर्नल लिखिए आप, वो एलिमेंट्स जिनका रिलेशन सामने वाले के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, और फिर इसी इक्वेशन को हल करना है।
ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा आप। तो ये सेट क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कर्नल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्नल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं बता देता हूँ करना क्या है, होमोमॉर्फिज्म और कर्नल। तो एक तो आपने ये प्रूफ करना है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। कब, जब एक्स और वाई क्या हों, नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़कर नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर जो जीरो नहीं है। तो ये प्रूफ करना होगा अपने को इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद कर्नल कैलकुलेट करना है। कर्नल का मीनिंग क्या होगा, आर जीरो यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर होंगे इसके अंदर, कौन से, जिनके ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे और इक्वल टू क्या आएगा, वन। क्यों, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप है, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट सामने वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, वन होगा। और अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, चार आएंगी। कौन कौन सी, वन, माइनस वन, आयोटा और माइनस आयोटा। अपने को कौन से लिखने हैं, सिर्फ रियल नंबर लिखने हैं। अपने को रियल नंबर लिखने हैं जो जीरो ना हो। तो आपको सामने इनके अंदर रियल नंबर कौन से हैं, वन और माइनस वन। तो कर्नल क्या बनेगा, जस्ट दो एलिमेंट, वन और माइनस वन। आयोटा और माइनस आयोटा को हम छोड़ देंगे। क्यों, आयोटा और माइनस आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर करवाया है, लेकिन उसके अंदर क्या है, C0 से C0, उसके अंदर चारों एलिमेंट लिखे हुए हैं। लेकिन जब रियल की बात आएगी तो दो रियल नंबर है इसके अंदर। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कर्नल मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट जरूर करना है। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।